वेजिटा अब आपे से बाहर हो जाता है। वेजिटा बीरस के बुल्मा पर हाथ उठाया गया बर्दाश्त नहीं कर पाता। वेजिटा सब भूल बीरस के सामने खड़ा हो जाता है। वेजिटा वाहिद इंसान होता है जो बीरस को छूने में कामयाब हो जाता है। पहले तो बीरस वेजिटा के हर वार को रोकता जाता है, मगर वेजिटा लगातार उस पर अटैक करता रहता है। वेजिटा जोर का मुक्का उसको मारता है। बीरस हवा में तैरने लगता है। वेजिटा उसको संभलने का मौका दिए बगैर ऊपर से उस पर वार करता है। बीरस सीधा समुंदर में गिरता है। वेजिटा भी उसके पीछे समुंदर में कूद जाता है। दोनों की वहां पर भी फाइट होती है। नेज के दोनों में बहुत भयानक लड़ाई हो रही होती है। वेजिटा बीरस को संभलने का मौका दिए बगैर मुसलसल उस पर वार करते जाता है। आखिर में वेजिटा अपनी पूरी ताकत लगाकर बीरस पर अटैक करता है। हर तरफ धुआं उठने लगता है। सभी इस इंतजार में होते हैं कि न जाने अब दोनों के बीच क्या हुआ होगा। वेजिटा तो उस धुएं से बिल्कुल सही निकल आता है, लेकिन बीरस कहीं दिखाई नहीं देता। वेजिटा की हैरानी तब अरूज पर होती है जब वो बीरस को बिल्कुल सही सलामत देखता है, बल्कि बीरस उससे कहता है, ये तो बस बच्चों का खेल था। सच तो यह है कि तुम मेरे साथ लड़ने के लायक ही नहीं हो। तुम में सुपर सीन गोड वाली कोई भी बात नहीं है। वेजिटा और भी मायूस हो जाता है जब बीरस उसे बताता है कि उसने कई सालों से अपनी पावर का 10% हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं किया। बीरस जरा से धक्के से वेजिटा को नीचे फेंक देता है। वेजिटा सबको बता देता है कि बीरस हमारी दुनिया को तबाह करना चाहता है और मैं उसको रोक नहीं सकता। बीरस फिर से दुनिया को तबाह करने लगता है कि उसकी नज़र तरह तरह के खानों पर पड़ती है। वो कहता है अगर इस दुनिया को ख़त्म कर दिया तो इस तरह का मज़ेदार खाना किसी और प्लेनेट पर नहीं मिलेगा। बुल्मा बीरस को और भी अच्छे अच्छे खानों का लालच देती है। बीरस उसकी बात मान जाता है और कहता है वो अर्थ को एक और मौका देगा। पिलाफ गैंग को जब जहाज पर कुछ नहीं मिलता तो वो वापस जाने लगती है, लेकिन जल्दी जल्दी में वो अपने लिए पैक किया गया खाना लेना भूल जाते हैं। इस बात पर हैंचमैन काफ़ी गुस्सा करता है। बाकी दोनों वापस जहाज पर जाने की बात करते हैं, लेकिन हैंचमैन कहता है वहाँ ड्रैगन बॉल्स नहीं है और हम वहाँ वापस जाकर उस खतरनाक एलियन का सामना नहीं कर सकते। हैंचमैन बीरस से डर रहा होता है। सीन फिर से जहाज पर शिफ्ट होता है। बीरस अब एक गेम खेलना चाहता था। वो इस गेम के लिए ओलोंग को चुनता है। बीरस ओलोंग को कहता है तुम बू जैसे दिखते हो, इसलिए तुम मेरे साथ रॉक पेपर सीजर खेलोगे। अगर तुम जीते तो अर्थ को एक और मौका मिलेगा, अगर हारे तो ये ज़मीन तबाह हो जाएगी। पिकलो को बीरस पर गुस्सा आता है कि अब ये हमारी दुनिया का फैसला एक गेम की हार जीत पर करेगा, लेकिन वो खामोश था क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता था। पिकलो को भी बाकी सब की तरह ये तमाशा देखना था। ओलोंग बहुत घबराया होता है क्योंकि अब सारा बोझ इसके कंधे पर आन पड़ा था। गोहान और बाकी सब ओलोंग को हौसला देते हैं और अच्छे से खेलने को कहते हैं। बीरस उनके वक्त ज़ाया करने पर मजीद गुस्सा करता है और फिर से धमकी देता है। इसकी धमकी से डरकर ओलोंग चलकर स्टेज पर आ जाता है। सब दम साधे दोनों को देख रहे होते हैं। इन सब से बेपरवाह विस बस खाने का शुगल फरमा रहा होता है। बीरस और ओलोंग के दरमियान गेम शुरू होता है। बीरस के 3 गिनते ही दोनों अपने अपने हाथ आगे करते हैं, मगर इनमें से कोई नहीं जीतता, बल्कि मैच टाई हो जाता है। सबके कंधे ढलक जाते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि ओलोंग जीत जाएगा। बीरस फिर से खेलने को कहता है। दूसरी बारी पर भी टाई हो जाता है। अब बीरस परेशान होने लगता है क्योंकि अब उसे इस गेम में मजा नहीं आ रहा था। फिर वो दोनों तीसरी बारी चलते हैं और इस बार वो टाई नहीं करते, बल्कि ओलोंग हार जाता है। ओलोंग हर बारी पर एक ही चाल चल रहा था जिसको बीरस समझ जाता है और वो ओलोंग को आसानी से हरा देता है। ओलोंग की हार का मतलब था अर्थ का खतरे में होना। सब निहायत परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ये आखिरी मौका भी गंवा दिया था। बीरस ऊपर हवा में उठ जाता है। विस भी खाना पैक करवा कर ले आता है और बीरस को चलने का कहता है। बीरस अर्थ को तबाह करने के लिए बड़ा सा गोला बना लेता है। कैरलिन पिकलो से कहता है अगर हम सब मिलकर अपनी पूरी ताकत लगा दें तो क्या हमें थोड़ा वक्त नहीं मिलेगा, जिस पर पिकलो कहता है नहीं, हमें चंद सेकंड्स भी नहीं मिलेंगे। बीरस जैसे ही गोला जमीन पर फेंकने लगता है उसके कानों में एक आवाज़ पड़ती है जो उसको रुक जाने को बोलती है। बीरस उस आवाज़ का ताकुब करता है तो वो देखता है वहाँ गोकू होता है। गोकू के आ जाने पर सबकी जान में जान आ जाती है। गोकू सबसे पहले बुल्मा को बर्थडे विश करता है और फिर गिफ्ट ना लाने पर सॉरी कहता है। बुल्मा को गोकू की इस हरकत पर गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है ऊपर एक एलियन हम सबकी जान लेने वाला है और तुम्हें इस सब की पड़ी है। गोकू बीरस की तरफ मतवज्जा होता है। गोकू बीरस से कहता है मैं सुपर सीन गॉड के बारे में नहीं जानता, लेकिन मेरे पास एक रास्ता है जिसके जरिए सुपर सीन गॉड को यहाँ बुलाया जा सकता है और उसके लिए लॉर्ड बीरस को उसे थोड़ा वक्त देना होगा। बीरस को तो वैसे ही सुपर सीन गॉड से मिलना था, अब तो उसे एक मौका भी नजर आ रहा था, लिहाजा वो अर्थ को तबाह करने से रुक जाता है। वेजिटा गोकू से पूछता है कि वो क्या करने वाला है और कैसे सुपर सीन गॉड को बुलाएगा, जिस पर गोकू कहता है कि वो शेनरॉन की मदद लेगा। बीरस अब जल्द से जल्द इस गॉड से मिलना चाहता था जिसने 39 साल बाद इसको नींद से जगाया था।
गोकू शेनरॉन को बुलाने के लिए बुल्मा से ड्रैगन बॉल्स मांगता है। बुल्मा उसे कहती है अगर गोकू इस एलियन को हराना चाहता है तो वो उसको कुछ भी दे सकती है। गोकू उसे कहता है उनके बारे में ऐसा ना बोलो, वो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा ताकतवर है और वो कोई आम नहीं बल्कि गॉड है। बुल्मा उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है कि जिसको वो अब तक एक एलियन और मॉन्स्टर समझ रहे थे वो असल में गॉड है। और फिर ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।